Welcome back. Want to start this video with a small request. Please give me a small favor. Follow the channel and also press the bell icon so you do not miss out on the notification. Talking about right kind of furniture units, trust me, I know you must have heard this line. आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि ये फर्नीचर यूनिट मुझे ऐसे सूट करता है या ये मुझे अच्छा लगता है या फिर that's how I like it. But trust me, if you follow a methodology, if you start listening to expert or maybe people those who are learning like me, then probably this will help you immensely to actually make your house look more harmonious, more color coordinated, more decent and of course more functional. Because हर फर्नीचर की अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है, उसकी डिज़ाइन फिलॉसफी है. अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स. लेट्स बिगिन द वीडियो. आज हम बात करेंगे कि किस तरह से फर्नीचर यूनिट्स को डिसाइड करना चाहिए, मतलब थीम के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे. और हमारे साथ है विशाल जी. मेरे पास माइक नहीं है, विशाल जी के पास माइक है जी. हेलो विशाल जी. हेलो भैया. विशाल जी, हम लोग बात कर रहे थे कि फर्नीचर बाइंग जो है एक टेक्निकल प्रोसेस है. किसी भी स्पेस को डिजाइन करने के लिए फर्नीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑब्वियसली अगर आप देखें पूरे घर में जी किसी भी थीम को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्लोरिंग, वॉल्स वगैरह सब सेकेंडरी होते हैं जी. प्राइमरी फंक्शन जो है वो फर्नीचर है. राइट. ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप्स, on the basis of material, on the basis of colors. Right. These are the three basic parameters जिनके बेसिस पे किसी भी फर्नीचर यूनिट को डिसाइड किया जाता है कि वो किस थीम जी और किस आइडिया के लिए बना हुआ है. बिल्कुल. Since you have a mic with you, I don't have it. We will try to explain कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज होती है. बिल्कुल. And we are at Sofa Factory, courtesy Sofa Factory that we are shooting today. We'll try to explain कि जो चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं जी, इनमें आपको ऑलमोस्ट हर थीम पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा. बिल्कुल. और दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप कोई भी फर्नीचर यूनिट परचेज करने जा रहे हैं जी, तो आपको कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कंसीडर करने चाहिए. राइट सर. राइट. एक यूनिट आपके पास जो रखी हुई है ना, दिस इज कंसोल. ये कंसोल है जी, मल्टी फंक्शनल. राइट सर. पहले हम शेप्स की बात करेंगे. तो ये मल्टी फंक्शनल है, ऑल ड्रॉर्स भी हैं इसके अंदर. ये सर मल्टी फंक्शनल बिल्कुल सबसे गैर बिल्कुल मल्टी फंक्शनल है, क्योंकि दिस इज फॉर द फॉयर एरिया, फॉर द डाइनिंग एरिया, फॉर ड्राइंग रूम, फॉर द बेडरूम. आप कहीं भी रख सकते हैं इसको. राइट. रीज़न क्या है, अगर आपने इस पर आप डाइनिंग में रख रहे हैं तो आप इसमें कटलरी, जो इनविजिबल कटलरी जाए आप इसके अंदर, ठीक है ना. ठीक है. और फॉर एरिया में रखते तो एंट्री पे बड़ा सुंदर लगता है, आपके काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आता है. और अगर आप उसको नीचे टीवी के नीचे भी लगाते हैं एज अ टीवी पैनल के नीचे, तो मल्टी फंक्शन है. साथ में इसमें साइड बार बना रखा है, अगर आपने बॉटल्स रख रही है इसके अंदर साइड में भी बार लगा रखा है इसको, ठीक है ना. अब मटेरियल के बेसिस पे बात करेंगे जी. क्योंकि जब भी इसमें ऑनिक्स होता है जी, जो ऊपर टॉप का ऊपर ऑनिक्स है, कॉम्पोजिट ऑनिक्स जी, और मार्बल और फैब्रिका क्लैडिंग जी, तो ये दो थीम में रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है. न्यू क्लासिक और ये उसी थीम में अच्छा जाता है. ये बिल्कुल, मतलब इसको मेनली आप न्यू क्लासिकल. राइट. मॉडर्न कह सकते हो, न्यू क्लासिकल बोल सकते हैं. इसके अंदर इसमें मापा विनियर लगा हुआ सर, उसके ऊपर प्लास्टर पॉलिश हो रखी है, और सेम कंपोजिट ऑनिक्स के ऊपर भी प्लास्टर पॉलिश हो रखी है. बिल्कुल. और साइड में फैब्रिक दे रखा है, जैसे कि लोग सोफा बनवाते हैं तो उससे मैचिंग करवा लेते हैं. सेम फैब्रिक लग जाता है सोफे से मैचिंग का. और ये कलर तो जो है नेचुरल कलर है मापा का विनियर का ना. एग्जैक्टली. तो हर थीम में हर कलर अच्छा लगता है यार. तो हम लोग बात कर रहे थे कि मटेरियल के लुक एंड फील. अब आप हमारे साथ आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास माइक नहीं है जी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप अगर हम देखें तो उसमें कर्व्स हैं. राइट. तो वो न्यू क्लासिक का एक थीम है कि उसमें थोड़े से कर्व्स होते हैं जी. एक नया ट्रेंड और है अभी मार्केट में जिसको बोलते हैं कि सैंड मॉडर्नाइजेशन जी. सैंड मॉडर्न. राइट. जिसमें कि पूरे का पूरा बीच के बेसिस पे कलर्स लिए जाते हैं और वही टेक्सचर होते हैं उनमें हाई ग्लॉस बिल्कुल नहीं होता. राइट. आप देखें ड्रिफ्ट वुड होगी, उसमें कैक्टस होंगे. राइट. उसमें बहुत नाइस टेक्सचर्स विनियर्स होंगे, नाइस टेक्सचर्ड उसके अंदर फैब्रिक होंगे, कर्टन भी होंगे, ड्रेप्स भी होंगे जी. और साथ में जी कर्टन जी 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 जी. उनके जो फर्नीचर यूनिट होते हैं जो सैंड वाले हैं वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं स्कैंडिनेवियन से. राइट सर. पता नहीं आप तक नहीं, बिल्कुल आ रही आ रही है. ठीक है. तो उनमें थोड़े टेक्सचर होते हैं. राइट राइट राइट. एक एग्जांपल है हमारे पास बिल्कुल स्कैंडिनेवियन और सैंड मॉडर्नाइजेशन दोनों के लिए. राइट सर. राइट. सैंड मॉडर्न बिल्कुल जी जी. ओके. अब आप हमें थोड़ा सा इसका फैब्रिक बता दें. ये सर एक दीवान है, इसके अंदर आप इसको सोफे की तरह यूज़ कर सकते हैं और इसको बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं. ये भी मल्टीपर्पज़ है. और इसके अंदर जो फैब्रिक लगा है वो बुकली फैब्रिक लगा हुआ है. अच्छा. और इस तरीके से कर्व में है, इस कारण ये कम्फर्टेबल बहुत है. तो आप जो बंदा साइड में बैठेगा उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि आर्म्स जो है और बैक जो है बिल्कुल इक्वल है इसके अंदर. और ये जिस तरीके से कर्व है तो कंफर्टेबल अच्छा है. और स्टैंडर्ड सोफ़ा नहीं है, मतलब हर एक रेगुलर सोफ़ा नहीं है, ये डिफरेंट स्टाइल. ठीक है ना. बिल्कुल. तो अगर किसी को मॉडर्न सोफ़ा चाहिए तो उससे बेटर ये ऑप्शन नहीं है.
इसके अंदर आपको मल्टीपर्पज़ से सब तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका 3-3 बन सकता है, 3-2 बन सकता है। जितने भी आपको मैं यहाँ पर आइटम दिखा रहा हूँ उस टोटल साइज डिफरेंट है। जैसे मैंने ये आपको ये दिखाया, ये भी मॉडर्न है, अभी जो है एकदम लेटेस्ट चीज़ है, ठीक है ना। और साथ में ये इसके हाथ में इस तरीके की 2 चेयर्स हैं ये। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी ऐड कर दें जी, आपके पास आ जाते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट बात है कि शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. अगर आप इटालियन थीम डिजाइन कर रहे हैं तो पूरा स्ट्रेट लाइन रहेंगे, उसमें कर्व्स नहीं होंगे। जी 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 लेकिन अगर आप ये मॉडर्न होम्स बना रहे हैं तो उनमें आप शेप से भी प्ले कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा असिमेट्रिकल है जी, जानबूझ के इस तरह से किया गया है, क्योंकि ये ना एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऐड करता है। जी स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा बोरिंग होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये ऐड किया इसमें साथ बोकल लेटर सा एसएस का भी काम हमने ऐड कर रखा है। और आप चाहें जैसे आप बोल रहे थे मेरे को वुड लगानी है तो वुड भी आ सकती है इसके अंदर, वॉलनट पॉलिश के अंदर। ऑलराइट जी, तो सैंड फिनिश, आज सैंड मॉडर्नाइजेशन मॉडर्न थीम की बात की हमने, और साथ में हमने बात की न्यू क्लासिकल जी थीम की। जी न्यू क्लासिकल थीम के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जी, उनमें कर्व्स होते हैं, उनमें वुड एक्सपोज्ड होता है, उसमें विनियर्स होते हैं, उसमें ओरिजिनल मार्बल होता है जी, और साथ में उसमें ब्राउन कलर होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कलर्स नहीं होते। राइट जी जी। अब फंक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, हालांकि ये किसी भी थीम में जा सकता है मोस्टली। ये जो सर चेयर बनाई है ये हर एक सोफे के साथ हमारी चल रही है इस टाइम। इस चेयर की खासियत क्या है कि ये कंफर्टेबल बहुत है। दूसरा जो स्ट्रेट लाइन के साथ एक मिनोटी तोड़ने के लिए ये गोल राउंड शेप बनाई गई है, ठीक है। तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। राइट। और दूसरा जो है ये जो है 360 रिवॉल्विंग है, तो मल्टीपर्पज़ है। और इसको बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इसके अंदर अब मैं इधर बात कर रहा हूँ किसी से और आपने मेरी तरफ देखा तो आपसे बात करने के लिए मैं बहुत कंफर्टेबली बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि रिवॉल्विंग है। और मैं तो हर एक मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर चीज़ है। अगर आप 3-2 लेते हैं और 2 चेयर आप ऐड करनी है तो ये चेयर बेस्ट है उसके साथ में। चाहे 3-2 के साथ 2 चेयर ऐड कर लीजिए, चाहे 3-2 के साथ 2 चेयर ऐड कर लीजिए अपने स्पेस के हिसाब से। ऑलराइट, इनको कॉन्वर्सेशनल चेयर्स कहते हैं, Right. क्योंकि आप इनको बिना मूव किए हुए ही 2 पार्टनर्स आपस में बात कर सकते हैं। जी जी ठीक है जी। Done. और आप जब चाहें इनको मूव कर सकते हैं, बॉडी को आपको मूव करने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। जी, चेयर आपके हिसाब से मूव हो जाएगी। राइट काफी बड़े हैं साइज में ये, आप जी। इनको 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल। In case you want to turn around to जी the back side, जी जी, वहाँ पे भी आप बैक को मूव कर सकते हैं। राइट और अब इसके फैब्रिक के हिसाब से इसका थीम चेंज हो जाएगा। राइट। ठीक है? फैब्रिक क्लासिक में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको स्वेड में जाना अभी मैंने लास्ट जो बना के दी किसी को ब्लैक कलर बना के दी है और बहुत सुंदर लुक कलर्स के है। बारे में राइट बात करेंगे हम। जी अभी हम फैब्रिक की बात कर रहे जी थे। अगर आप इसको इटालियन होम्स में नहीं जाता क्योंकि ये राउंड है जी लेकिन ये स्कैंडिनेवियन न्यू क्लासिकल दोनों थीम में जी जाता है, मॉडर्न होम में भी जी जाता है ये। जी, क्योंकि अगर आप जैसे ही इसको बुकले में बनाएंगे तो ये आपका स्कैंडिनेवियन हो जाएगा। राइट इसको जैसे ही आप अपना टेक्सचर्स के साथ बनाते हैं, अगर स्वेड में बनाएंगे तो ये फिर अपना न्यू क्लासिकल हो जाएगा। राइट। चलिए, सो सॉरी यार, नहीं मैंने आपकी बात नहीं बिल्कुल सही है। तो अभी देखिए इसके अंदर हमने इसको कंट्रास्ट कर रखा सोफे के साथ ना, तो आपका कलर सोफे का भी ये हमारा जो ये कलर है सोफे का एज इट इज लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसका 3-2 हमारा बहुत अच्छा है। इसका 3-2 हमेशा आपको रेडी मिलेगा हमारे पास। और क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया था इसके अंदर हमने मल्टीपल कलर लगा रखे हैं। हमने इसके अंदर आप देखेंगे 3 कलर्स तो सोफे पे यूज़ कर रखे हैं, उसका 3 कलर्स अपने सोफे कुछ में यूज़ कर सकते हैं, बट टोटल 6 कलर्स का सोफा बना हुआ है वाला। इसके अंदर आप देखेंगे नीचे वुडन चौकी दे रखी है और स्वेट फैब्रिक है, बैठने में तो है ही कंफर्टेबल। प्लस इसकी जो लुक है ये आप जिसको बोलते हैं ना कि मॉडर्न और प्लस दोनों मिक्सचर हो जाए इसके अंदर, सिंपल भी लगे और मॉडर्न भी लगे, तो उस चीज़ का ये मिक्सचर है सर ये। ओके डन। ये डिजाइन काफी पॉपुलर है, काफी से हम लोग बात भी करते हैं कि टर्की से ओरिजिनल डिजाइन है, लेकिन टर्की से ओरिजिन होना और किसी थीम में आना अलग अलग चीज। राइट। ये थोड़ा सा न्यू क्लासिकल फ्यूजन है, चाइनीज न्यू क्लासिक और क्लासिकल फ्यूजन है इसमें साइड ओरिजिन हो सकता है, साइड भी ना। वो डिजाइन थीम नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट हम लोग ने भी बात करते हैं राइट कि टर्की डिजाइन है, टर्की डिजाइन, बट टर्की डिजाइन थीम नहीं होता। जी सिर्फ टर्की से ओरिजिन हो सकता है। राइट सर, राइट लेकिन थीम कुछ और जी होगा, है ना? ठीक है जी ऑलराइट। सो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे एंड मटेरियल के ऊपर इसमें 2 हैं, इसीलिए देखिए इसके अंदर स्वेड है और सॉरी लेदराइट है और साथ में नहीं सारा स्वेड ही है। अच्छा, स्वेड के साथ एक माइक्रो स्वेड लगा हुआ है और एक लेदरेट स्वेड लगा हुआ है। और आप इसको बोलते हैं सोचल जूट की तरह लग रहा है, वो स्वेड है, वो भी फैब्रिक। ऑलराइट, वो भी स्वेड है जी। ओके तो बेसिकली अब हमने देखा कि न्यू क्लासिक में आप स्वेड यूज करेंगे, मॉडर्न होम्स में आप स्वेड यूज करेंगे, सेंट थीम में आप बुकले यूज करेंगे, स्कैंडिनेवियन में आप बुकले यूज करेंगे। जो सबसे अच्छी बात है इसके अंदर जो एसएस और लिटिल बिट जो वुडन का दोनों का जो इकट्ठा फ्यूजन दे रखा है ना, उस कारण इसकी जो लुक है बहुत सुंदर आई है। आप देखेंगे आप ये एसएस का प्लस इसके अंदर जो लुक दे रखी है वुडन की जो लुक दे रखी है बहुत सुंदर आई है उसका।
आई एम नॉट श्योर, बट मुझे थोड़ा सा इसमें चेस्ट होने की वजह से थोड़ा सा ब्रिटिश क्लासिक, नियो क्लासिक दोनों मिक्स लगता है जी। लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेटल भी है और वुड भी है तो ये मुझे थोड़ा सा मॉडर्न भी लगता है। राइट बाकी एक्सपर्ट लोग बता पाएंगे कि कौन सी थीम में जाता है। जी, ये सोफ़ा हर थीम में जाएगा और इससे बेटर सोफ़ा मैं नहीं मानता इस टाइम जो चल रहा है सबसे ओके ज़्यादा। चलिए वी गो टू द नेक्स्ट वन। बिल्कुल। ओके सो किसी भी थीम को कैरी आउट करने के लिए कई सारे मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन बनता है जी ना। तो ये अब जो डाइनिंग बेस है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये काफ़ी पॉपुलर डिज़ाइन है जी और फेमस इटालियन जी लोगो राइट उनकी सर। जैसा है, रिपल शीट से बनाया हुआ है, जी सिमेट्रिकल डिज़ाइन का। देखिए बिल्कुल। ज्योमेट्री से भी प्ले किया जाता है। जी जी I like this theme and this is also very good for modern homes. राइट This does not go with any kind of neoclassical. You जी। should always play with this राइट in the modern homes only. राइट सर पूरा सॉलिड मेटल में। बिल्कुल। ओके हम लोग वो वाली बात को इसको उधर हाईजैक करके नहीं ले जाएंगे, बात हमारा आज थीम के ऊपर ही है, वो जी करेंगे। जी ओके दिस इज रिवॉल्विंग और ओरिजिनल मार्बर है जी और नीचे एसएस का काम है और बहुत सुंदर निकल के आई है ये। एग्जैक्टली। राइट तो जब भी ओरिजिनल मार्बल होता है तो रिमेंबर ओरिजिनल मार्बल दो ही जगह यूज होता है, न्यू क्लासिकल में और क्लासिक में। जी न्यू क्लासिक एंड क्लासिक, क्लासिकल कोई वर्ड नहीं है, जी इट्स ऑलवेज क्लासिक। ओके जी चलिए जी जी ओके वेयर आर वी गोइंग नाउ? ये सारे एक एक करके सारे सोफे दिखा देंगे। थीम बताएंगे सारे। राइट प्राइस हमने किसी को भी नहीं बताया वैसे आज। तो अगर कोई पूछेगा तो स्क्रीन शॉट लेके बता सकते हैं, नहीं तो जब मर्जी पूछ सकते हैं मेरे से आप। डन। अब हम शेप्स की बात करेंगे एंड साइजेस की। जी। ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से फर्नीचर यूनिट चलते हैं। जी जी मेरे पास माइक नहीं है सो आई कम क्लोज टू यू। राइट अभी मैडम आए थे हैदराबाद से, जी है ना? जी जी एंड शी वाज सेइंग कि इनको हाथ रखने में थोड़ा यहाँ पे राइट प्रॉब्लम हो रही है। जी 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 इसका तो ये क्या लेकिन हाइट क्यों किसी ज़्यादा क्लाइंट ने ही बनवाया है अपने लिए, इसकी हाइट उन्होंने ज़्यादा रखाई है अच्छा आर्म्स की और बैक की, नहीं तो ये इक्वल भी थोड़ा नीचे कर सकते हैं इसको चॉइस से, ठीक है ना। और ऐसे इसके अंदर जो वुडन चौकी है और साथ में ऐसे से लगे हुए हैं इसके अंदर। जी ठीक है डन। ये अब ह्यूमन एनाटॉमी वाली बात आ गई। राइट कि जितने भी यूनिट्स होते हैं किसी भी थीम के, जी वो जनरली आपकी ह्यूमन एनाटॉमी बॉडी के हिसाब से ही शेप एंड साइज में जाते हैं। राइट सर राइट ओके अब हम शेप्स की बात कर रहे थे जी कि आप शेप्स के साथ प्ले करिए, राइट है ना। बहुत ज्यादा बोरिंग मत करिए अपने घर को। जी लॉट ऑफ पीपल हैव अ टेंडेंसी टू गो फॉर आइदर स्ट्रेट लाइन, जी जी फिर जी वो करते हैं, फिर देन इट बिकम्स बिल्कुल। अभी आपने हैदराबाद वाले मैम को जो आइडिया दिया राउंड चेयर्स का, तो उनको बेस्ट लगा आइडिया वाला। एग्जैक्टली। देखिए क्या होता है कि किसी भी स्पेस में, अभी आप ही के स्पेस को देख लीजिए जी। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, जी पिलर्स हैं, जी बीम्स हैं, जी फिर ट्रैक लाइट्स हैं, फिर डोर्स हैं, फिर जी। विंडो हैं, ये सारे के सारे मल्टीपल बॉक्सेस में दिख रहे हैं। जी 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 अभी आप फ्रेम में हमारे क्लैपर फैमिली मेंबर्स देख पा रहे होंगे कि जी। पीछे आपको कितने सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं। जी जी अभी आप क्या करते हैं, फिर लोग फिर स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जी जी फिर स्ट्रेट लाइन फर्नीचर लेते चले जाएंगे तो और बॉक्सेस जी, बन जी, जाएंगे, जी, जी। तो वो बोरिंग हो जाएगा। राइट, तो राइट। आपको नहीं करना है, बिल्कुल। आपको थोड़े से शेप्स के साथ प्ले करना है। फॉर एग्जांपल दिस वन, जी अब देखिए इसमें बिल्कुल शेप्स हैं, इसमें कर्व्स आ गए। जी प्लीज बताएं। ये सर हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट सोफ़ा हमारा काफ़ी, जी और इसके अंदर भी साइड विनियर है पूरा, और नीचे वुडन चौकी है, तो सबने और कंफर्ट हो जाता है, तो सबने पसंद बहुत किया सोफ़े को, क्योंकि फिर दोबारा ना सोफ़े वही चलेंगे, इसमें हल्का वुडन टच होगा, जी तो वुडन टच होने के कारण इसका बहुत सुंदर लुक निकल के आई है, और कर्व्स तो है ही हैं इसके अच्छे, ठीक है ना। आप देखेंगे बहुत सुंदर तरीके से प्लाई विनियर कर्व्स घुमाया गया है, प्लस चौकी लगाई है, वुडन चौकी लगाई है, तो बहुत सुंदर निकल के आया है, और बीडिंग हल्का बीडिंग वर्क किया इसके अंदर। ठीक है। न्यू क्लासिकल थीम में दो सोफाज ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक होता है जिसमें बहुत लाइट कार्विंग होती जी है, विदाउट एनी फ्लावर्स एंड पेटल्स, राइट विदाउट एनी ब्रेड्स। जी दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है, जी जी है ना, राइट जिसको आप न्यू क्लासिक राइट सर राइट जी चलिए ठीक है डन। इसके साथ लूवर्स और वुडन लूवर्स, ओरिजिनल लूवर्स अच्छे दिखते हैं। जी। मटेरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। WPC लूवर्स जो 200 रुपए 300 रुपए आते हैं, आई पर्सनली डू नॉट रेकमेंड देम एट ऑल। जी दे लुक हॉरिबल, राइट सर वो जल्दी टूटते भी हैं और खराब भी दिखते हैं। Right, sir. उनका ना कभी भी आप देखें जो इंटरलॉकिंग बहुत खराब होता है, Right. दे कैन नेवर लुक गुड। Right. चलिए मूविंग ऑन टू द इटालियन डिजाइन नाउ। जी ये इनकी स्पेशलिटी क्या है? आप बैटर जस्ट हम अपना Come close to हाँ you, राइट Italian राइट की स्पेशलिटी जैसे हम लोग ऑफ कैमरा बात कर जी, रहे थे, जी। इटालियन की स्पेशलिटी होती है सबसे पहले जी दे मेक वेरी सिंपलिस्टिक राइट फर्नीचर। राइट दे सर डू नॉट ऐड टू मनी थिंग्स। जी 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 सेकेंडली दे प्रेफर लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी थर्ड दे प्रेफर नो वुड। जी फोर्थ इज दे लाइक लाइटर कलर्स, जी 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 either beiges, black, brown, grays or very earthy colors. राइट राइट। Please go ahead. तो ये हमारा जब से हमने आया रोज इसका अच्छा सबको पसंद किया सोफे को। मैंने एक पिछली वीडियो में आपको दिखाया था जो उसके अंदर था रिमोट वाला था, जिसमें कि बैक शीट चलती थी, इसके अंदर जो है बैक चलती है। अच्छा आप देखेंगे इस तरीके से ऐसे बैग आगे पीछे हो जाती है, तो जहाँ पर आप जितना कंफर्ट करना चाहें उतना कंफर्ट कर सकते हैं इसको, और अगर डे बाई डे तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अपने डे बाई डे तरह रखना है, कंफर्टेबल रखना है, बैग को रखना है किस तरीके से, तो उसके लिए बहुत बहुत सुंदर बहुत कंफर्टेबल है। इसकी हर एक बैग चलती है।
ये सबसे पहले आज से हम साल पहले लेके आए, 1.5 साल पहले लेके चाइना से लेके आए थे। उसके बाद ये अपने बनने शुरू हो गए सर। आप और मैं इकट्ठे थे जब हम दोनों ने लिया था मिलके, आपको बहुत पसंद आया था कलर भी एज इट इज़, ठीक है ना। तब से कॉन्स्टेंटली आप मंगा रहे हैं इसको मंगा रहे हैं और बहुत अच्छे डिमांड में है ये सोफा। चलिए, थोड़ा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दें हम। दो तरह के सोफाज होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल सीटिंग के लिए जो बिल्कुल मूव नहीं करते, जी जी जिनका पर्पस सर्विंग नहीं होता। राइट वहाँ पे आप बैठते हैं, ड्राइंग रूम की तरह वहाँ ट्रीट किए जाते हैं, वहाँ पे चाय कॉफी मैक्सिमम आप सर्व करते हैं। जी उसके बाद में फिर आप जो है दूसरे सोफाज जो होते हैं वो होते हैं दूसरे वो होते हैं जो उन एरियाज में रखे जाते हैं जहाँ पे आप बहुत फॉर्मली नहीं बैठते, जी बहुत कैजुअली बैठते हैं। राइट राइट और जहाँ पे भी आप कैजुअली बैठते हैं वहाँ पे आप लेदराइट का यूज करते हैं क्योंकि वो लो मेंटेनेंस है। जी फॉर्मल सीटिंग एरिया में आप जैसे अगर मान लीजिए आप क्लासिक थीम में जा रहे हैं तो क्लासिक थीम में क्या होता है, फिर आपके पास बहुत हैवी कार्विंग होता है, राइट राइट वहाँ पे आप फॉर्मल बैठते हैं। जी उस आप जैसे हैदराबाद एक घर कर रहे हैं जी बिलाल जी का, जी 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 मुझे उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। Right. उन्होंने नीचे क्लासिक रखा बिल्कुल जहाँ पे वो अपना लिविंग एरिया है, जहाँ पे वो लोग बहुत टाइम स्पेंड जी, करेंगे, जी, वहाँ पर उन्होंने ये लिया बिल्कुल बिल्कुल जी 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 क्योंकि इसमें मूवमेंट है। अब सर इसमें ना एक चीज और है, फंक्शनल है जी ये अलग अलग शेप्स क्यों लेते हैं, क्यों अलग अलग पोजीशन देते हैं हम इसमें लोगों को? ताकि कंफर्ट हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सके, जितना ठीक है। जितना जितना उसमें बैठना है, डे बेड की तरह यूज़ करना है, बेड बनाना है, उसको कंफर्ट बढ़ाना है घटाना है, तो उस हिसाब से वो अपनी कस्टमाइज कर सकता है अपने कंफर्ट को भी। ओ अच्छा ठीक है। फंक्शनल इसलिए भी है क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि जब भी आप टेलीविजन व्यूइंग कर रहे हैं फैमिली के साथ बैठे हैं बहुत देर के लिए, तो जरूरी नहीं है आप एक ही पोजीशन में Right. बहुत लंबा बैठे हैं। जी 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 हो सकता है कि आप पोजीशन चेंज करें, Right. कभी पैर ऊपर फोल्ड करेंगे, जी। कभी आप 3 लोग बैठ जाएंगे, कभी 2 लोग बैठेंगे, Right, है ना? right. कभी आप लेटना चाहेंगे, कभी पैर स्ट्रेच करना जी चाहेंगे, जी जी इसलिए इनको बड़ा छोटा किया जाता है। राइट सर राइट। ओके ग्रेट। चलिए आज प्राइस की बात नहीं है हमने, कोई बात नहीं यार, आप कर सकते हैं। चलिए अब एक ये सोफ़ा हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, जी ठीक है ना, और इसका भी कंफर्ट बहुत ज़्यादा हाई है। ये सोफ़ा है जिसको अपना लॉन्ज एरिया के लिए, टीवी वाले रूम में रखने के लिए, जी और इसका बैठने का इसका जो मोस्टली जो है ना इसका कंफर्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये भी हम चाइना से पहले लेके आए थे, फिर हमने अपना बनाया ये, ओके और ये भी लेदर के अंदर है। ओके ये को लेकर नहीं हाँ जी, बहुत बहुत कंफर्टेबल है ऑलराइट डन। जी अब विशाली अब आप बैठे रहिए, मुझे दो चीज़ बताइए अभी जी कि जो फोमिंग पार्ट होता है जी वो अलग अलग होता है। बिल्कुल, हर एक का अलग अलग होता है, बिल्कुल हर एक। फॉर्मल सीटिंग एरियाज के लिए फोमिंग अलग होती है जी बिल्कुल, और कैजुअल के लिए अलग होती है। ऑब्वियस सी बात है, कभी भी घर में जब गेस्ट आएगा तो आपको ऐसे नहीं बैठेगा जैसे मैं बैठा हूँ इस टाइम ना। ये फॉर द फैमिली मेम्बर्स के लिए सोफ़ा है, अच्छा और गेस्ट आएगा उसके लिए मैं आप दिखाता हूँ। अगर साथ साथ एक सोफ़ा और दिखाऊंगा, जैसे ये जो है ये हमारी इनफॉर्मल सीटिंग इसको बोल लो, फैमिली वालों के लिए बोल लो, ठीक है ना। जी फॉर्मल सीटिंग का जो होगा वो थोड़ा स्ट्रेट लाइन में होगा, बैग्स की इतनी टेपर नहीं होगी, ताकि जो घर में गेस्ट आते हैं वो सीधे वैसे तरीके से बैठ सकें। अच्छा ये तो हम टेपर पे चले गए, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे फैब्रिक फिलिंग को लेके। फिलिंग अलग अलग होती है दोनों की, जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप कंफर्ट ज्यादा दे रहे हैं, राइट राइट। लेकिन क्योंकि अब आप शेप की बात कर रहे थे पीछे की तरफ डिक्लाइन है, हाँ डिक्लाइन है ये, तो ये और सीट भी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी। अच्छा हाँ ठीक, कोजी ज़्यादा है ये, मतलब आपके घर पे खुद पे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो गेस्ट आएंगे अगर वो उनके लिए नहीं हो सोफ़ा ये वाला। ओके जी जी चलिए ठीक है। किसी किसी के पास अगर ऐसा क्या प्रॉब्लम सोल्यूशन होता है, चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल। कि जब ऐसा होता है कि ये वाला कह रहे थे आप, ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया, पहले ये दिखाइए सर, ये देखो सोफ़ा, ये वाला सोफ़ा देख रहे हैं ना अब। इसके अंदर जो है आप बैठेंगे तो वो नहीं है कि आप ऐसे पूरे लेट ही गए सोफ़े पे, आप बैठे तो अब स्टैंडर्ड बैठे हैं, देखिए अब आप, ठीक है ना। वो ऐसे उस पर टेपर था ना, इसके अंदर टेपर नहीं है इस तरीके से। शेप की बात हो शेप की बात होगी, इतना डिक्लाइन नहीं था और इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था वो, सीट इसकी उससे ज़्यादा हार्ड है, और बैग इतनी कर्व नहीं है और इतनी डेप्थ नहीं है। तो जब घर में गेस्ट आएंगे वो इस तरीके से बैठेंगे, और वो सीट दे देंगे उनके लिए बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, उनको ऐसे बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऐसे बैठना है तो ये बहुत कंफर्टेबल सीट है सबके लिए। ऑलराइट तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी आप अगर आप गेस्ट रूम के लिए सोफ़ा ले रहे हैं तो इतना डिक्लाइन वाला ना लें, इतना टेपर वाला लें इतना, जी और इतनी ज़्यादा सीट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये सोफ़ा हमारा सबसे चल रहा है इस टाइम, मतलब अच्छा सोफ़ा चल रहा है। इसमें 322 भी अवेलेबल है हमारे पास, और एल कॉर्नर भी अवेलेबल है इसका भी। ऑलराइट जी अब हम थोड़ा सा मेजरमेंट की भी बात करेंगे जी आपके साथ में, जी 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 कि जो डेप्थ होती है उसके डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। हाइट तो आपने बता दिया, फॉर्मल सीटिंग इसके लिए होता है। जी जो डेप्थ होती है सोफा की वो क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? फॉर्मल है के लिए अलग डेप्थ है और क्या? हाँ वही ऑब्वियसली मैंने ये बताया, आप यही बताने की कोशिश करी है आपको मैंने कि जो फॉर्मल सोफ़े होंगे उनकी डेप्थ ज़्यादा नहीं होएगी, अच्छा और जो लॉन सोफ़े होंगे उनकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होएगी सर। ओके ओके, जहाँ पे आप इजी होना चाह रहे हैं वहाँ डेप्थ ज्यादा हो जी जी और एडजस्टेबल भी हो सकती है, Right. मैकेनिज्म विदाउट मैकेनिज्म। जी 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 और जो फॉर्मल सीटिंग के हैं वो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं जी होती है। जी बिल्कुल जी जी चलिए ठीक है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है कि ये हालांकि एस्थेटिक से रिलेटेड है कि फॉर्मल सीटिंग एरिया में लोग अपने सोफाज को बहुत ज़्यादा कुशन से फिल कर देते हैं। राइट।
तो भी आपका जो असली कंफर्ट है सोफा का वो जी। खत्म हो जाता है, जी क्योंकि फिर बहुत सारे थ्रो क्वेश्चन होने की वजह से जी आप कंफर्टेबली नहीं जी कर पाते। जी तो जी वो फॉर्मल सीटिंग के लिए ही ठीक लगते हैं। क्या राइट जो आपका जो लिविंग रूम एरिया है राइट या जहाँ पे आपको बहुत देर बैठना है, वहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन जी मंडे अच्छे नहीं जी। लगते। अब जो ये सोफ़ा है, जब दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों के लिए सही है। अच्छा। अगर आपने गेस्ट रूम के लिए चाहिए या अपने लिए चाहिए, क्योंकि दोनों सोफा बहुत कंफर्टेबल सोफ़ा है। इसमें अगर गेस्ट भी बैठ सकते हैं और आपने बैठना तो आप भी बैठ सकते हो। और इसके अंदर लूज कुशन है इसके अंदर, आपने और बैठना है कंफर्टेबल, टुकड़ी मार के बैठना है, तो उसका कुशन उठा के बैठ सकते हैं आप। ओके। ठीक है ना। प्रेफरेबली उन लोगों के लिए जिनका जो लेआउट है, प्लान है, जो जी बिल्डर का प्लान है, जो घर का प्लान है, वो एल कॉर्नर ही प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि स्पेस छोटी है उनकी, लेकिन जो दोनों हम सेम डिजाइन के दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा। और ये इस टाइम बहुत ज़्यादा डिजाइन चला है थोड़ा ये, इसमें एल कॉर्नर भी है और 322 भी है। सेम कलर सेम डिजाइन में हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और कलर इसमें कस्टमाइजेशन अपनी करा सकते हैं आप जैसे चाहेंगे। डन। और कुछ बेसिक प्रिंसिपल और भी हैं जो बात करते चले जाएंगे जी। हम। आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जी क्या है। जी दूसरा, आप टीम के हिसाब से डिसाइड जी कर लीजिए। जी तीसरा 311 322। अब देखिए 3211, ये दो चेयर्स होती है जैसे आप लोग बात करते हैं जी हमेशा कि उन लोगों के लिए होती है जिसमें कि होस्ट लोग बैठते हैं, जी जी या जी फिर वो लोग बैठते हैं जो एक दूसरे टच नहीं होना चाहते। राइट अदरवाइज आप 2 सीटर में 2 लोग एक दूसरे से टच हो जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि लोग आपस में टच हों, थोड़ा अच्छा लग्जरी हो, जी जी तो जी लार्ज साइज के दो सिंगल सिंगल ले लें। बढ़िया जी 322, दिस इज आल्सो फॉर द फॉर्मल सीटिंग। राइट एंड प्लीज डू नॉट सर्व फूड इन द सोफाज एंड बेड्स। राइट फूड के लिए आपको डाइनिंग पे जाना चाहिए। जी यहाँ पे यू कैन हैव मैक्सिमम टू मैक्सिमम इज कॉफी, टी एंड ऑल द जी बेवरेजेस। जी 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 आई पर्सनली बिलीव दैट। राइट सर है ना? राइट। ओके। कलर्स का प्रेफरेंस ऑफ कोर्स थीम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अभी कहाँ चलेंगे? विल गो टू द नेक्स्ट वन। जी देखेंगे? जी चलिए ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो अभी विशाल जी हमारे पास आ गए। क्विकली हम कुछ 1-2 टिप्स और हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। विशाल जी प्लीज कम दिस साइड। जी आप पास में रहेगा अभी, क्योंकि हम बता रहे थे कि किस तरह से आप अपने फर्नीचर यूनिट को चूज करें। जी। सबसे पहले थीम डिसाइड कर लें, राइट उसके बाद में फिर स्पेस का साइज डिसाइड कर लें। जी 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 जो जितने भी बड़े घर वाले लोग होते हैं, जी। जिनके पास स्पेस बहुत होता है, वो Right. कोई भी थीम चूज कर सकते हैं, जी। उनके लिए फुल फ्रीडम है। जी लेकिन जिनके पास स्पेस कम है, उनको थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। राइट उनको फिर थोड़ा सा क्लासिक अवॉइड करना चाहिए, जी। न्यू क्लासिक अवॉइड करना चाहिए, जी। लग्जरी सेगमेंट लार्ज साइज अवॉइड करना जी। चाहिए, उनको स्लिम में जाना चाहिए। राइट जो बड़े घर में रहते हैं वो कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, कोई भी थीम कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन जी। जो लोग कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कलर्स जब चूज कर रहे हैं, जी तो ऐसे कलर्स चूज नहीं करने जो बहुत सॉलिड हों। राइट राइट ऐसे ऑब्वियसली कलर चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पीछे दीवार का कलर का ग्रे है, लाइट जी। या बेज है, तो सोफा को भी बेज में रखिए, जी ताकि जो आपका सोफा या यूनिट है, जो साइड यूनिट्स है, सेंटर टेबल्स हैं, या फिर आपके साइड टेबल्स हैं, वो उसमें मर्ज हो जाएं जी और वो विजिबल नहीं हो। जी अदरवाइज क्या होगा, आपका जो फर्नीचर यूनिट है वो पैच की तरह दिखाई देगा, खराब लगेगा। राइट दिस इज वन। राइट सेकेंडली, गो फॉर लिटिल लो, गो फॉर आर्मलेस, गो फॉर स्लिम आर्म्स, गो फॉर लोअर बैक, ऑल्सो गो फॉर स्लिमर सोफा। Right, sir. अगर आपके पास स्पेस कम है तो जी डू नॉट ओवरफिल विद लॉट ऑफ कुशंस, डू नॉट पुट टू मच हैवी कलर्स। वॉल को भी थोड़ा सा लाइट रखना चाहिए लोगों को। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम मी। अब सोफ़ा दिखाते हैं। और जो बात है ना आप बोल रहे हो, मेरी ये जो हमने वॉल करा रखी है, जो हर किसी को पसंद आती है। लोग बार पूछते हैं कि क्या लगा हुआ है वॉल के अंदर, ये वॉलपेपर है, अच्छा। मोल्डिंग है। तो ये इसके आगे कोई भी सोफ़ा रखता हूँ तो सबको बहुत क्लास नजर आता है बिल्कुल। इस सोफ़े का, मतलब इस वॉल के कारण। जी जी जी। तो वॉल जब सिंपल बनाई है, बहुत ज़्यादा Heavy हैवी नहीं है, लेकिन उसको सबको बहुत पसंद आई वॉल। राइट। और बहुत ज़्यादा हार्ड आर्ट वर्क से भरना भी नहीं चाहिए अपने घर को, राइट वो भी खराब लगता है। जी जी जी। चलिए। अभी आपको ये सोफ़ा दिखाऊंगा, दिस इज कॉल्ड एप्पल सोफ़ा। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे एप्पल शेप के अंदर है और वेरी कंफर्टेबल। इसकी खासियत क्या है कि आप कुशन रख के बैठ सकते हैं, कुशन हटा के बैठ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको एक घर में सीटिंग बढ़ानी है, कोई घर में गेस्ट आए तो सीटिंग एरिया बढ़ जाएगा, जैसे हमारा रनिंग में बढ़ता था। ठीक है ना, और आम हमने कर्व रखने के शेप में उस शेप में उसको रोक सकते हैं आम को। ओके। ठीक है ना, उस शेप में उसको जहाँ रोकना हमारा रुक जाएगा आम ज़्यादा। अच्छा उसके बाद जो है इसके जो बात है, इसके अंदर बैक भी जो है वो चलती है। अच्छा, मैनुअल है वो पूरा। हाँ जी, ओके। बैक भी अपने बढ़ानी है तो पूरी पैक बढ़ा के, जैसे बात हो रही थी हमारी, तो इस तरीके से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं इसके अंदर आप पीछे से। ठीक है ना जी। तो इसमें सारे अगेन इज फॉर द पीपल जिनके पास मॉडरेट साइज का स्पेस है। हाँ, ये बहुत पसंद, जैसे लोगों ने देखा बहुत पसंद आया सोफा आपको ये वाला। ये कम स्पेस वाले भी ले सकते हैं, ज़्यादा स्पेस बिल्कुल जी जी ओके। 1-2 टिप्स और मेरे पास समझ में आ रही है, जी। वो क्विकली बताएंगे कि जैसे सेंटर टेबल का सिलेक्शन है वो भी कोलैप्सिबल करिए। जी लाइट वेट फर्नीचर यूनिट परचेज करिए जो अलग अलग बिल्कुल, हो जाए। जी। ऑटोमन का इस्तेमाल ज़्यादा करिए जी और उससे आपके पैसे बचेंगे, राइट क्योंकि ऑटोमन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। Right. इंडिया में अभी भी ऑटोमन मेरे ख्याल से बहुत लाइटली लिया जाता है। जी जी बेड के साथ में ऑटोमन हो या फिर सोफाज के साथ में ऑटोमन,
वो जरूर रखना मैं तो स्पेशली जिनके पास स्पेस ऑटोमन भी ले सकते हैं, और ये तो चेयर्स जो हैं हमारे सारे मल्टीपर्पज़ चेयर्स हैं। इस हर एक सोफे का, जैसे ये डिजाइन दिखा रहा हूँ, कोई भी डिजाइन दिखा रहा हूँ, उस सोफे का ये चेयर हर सोफे का रखी जा सकती है। विशाल जी लेकिन थोड़ा सा लार्ज साइज है, ये लग्जरी होम्स के लिए है ये। हाँ, क्या सकते हो। मैं तो जब से मैंने ये बनवाई है तो मैंने तो अपने खुद के बेडरूम में ये रखाई चेयर, इतनी कम्फर्टेबल। स्पेस बहुत होगा। नहीं बहुत स्पेस नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब इतनी कंफर्टेबल चेयर है, मुझे लगता है कि हाँ हाँ Ottoman is another option for the people those who have lesser space. मेरे पास पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं, please जी लेकिन जिनके पास स्पेस है प्लीज बाय दीस हाँ, राइट। चलिए अभी एक अलग कॉर्नर दिखाऊंगा अभी आपको, अच्छा चलिए कौन सा है ये दिखाता हूँ। वो विद मैकेनिज्म है। नहीं, वो विदाउट मैकेनिज्म है। ऑलराइट, सो 3-4 तरह के सोफा होते हैं फॉर सिटी के लिए 3211 होते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, एल कॉर्नर वो होते हैं जहाँ पे एल होता है, पूरा बैक चलती है। सेक्शनल सोफा है ये, रिमेंबर ये सोफा सर, ये अनबीटेबल सोफा है। बैक नहीं होता, दिस इज सेक्शनल सोफा। राइट, जी दिस इज सेक्शनल एल कॉर्नर। बिल्कुल। ये अगर आप समझाना तो समझाओ सबको कि ये इस सोफा एल कॉर्नर है, तो इसके पीछे लोग कई बार क्या कहते हैं कि जहाँ पे वॉल होती है वो कहते हैं सोफा बनवा दो, तो वो गलत है। बहुत लोग समझाता हूँ कि वो जी गलत है, बिल्कुल गलत है। तो अगर वॉल है तो पीछे उसके बैक जरूर लीजिए, ठीक है, वो किसी काम का नहीं रहेगा, लुक नहीं आएगी। ये होता है कि आपने इस तरफ आपके विंडो है या बालकनी है या डाइनिंग एरिया है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, एकदम रॉन्ग हो जाएगा। बहुत लोगों घर में देखा भी है कि लोगों ने बनवाया और ऐसे फिर वो जो घर में गेस्ट आएगा वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल बैठेगा, पता है आपको वो। ये सोफा मैं एक्सप्लेन कर दूं जी जी क्योंकि आपके पास माइक है। ये देखिए एल कॉर्नर सोफा नहीं है। एल कॉर्नर सोफा वो होते हैं जिनमें आपको थ्रू आउट बैक मिलती है जी, ठीक है जी। ये हाँ 322 311 वाला हमने बता दिया फॉर्मल के लिए। ये एल कॉर्नर नहीं है, ये सेक्शनल है। ये उन लोगों के लिए है जिनका यहाँ पे फॉर्मल सीटिंग करना है, ये डे लाउंजर होगा, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस है। जी, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल सही कर। यहाँ पे वॉल नहीं होना चाहिए। राइट, आपको यहाँ पे वॉल है देन गो फॉर एल कॉर्नर। राइट, बेड राइल करना। जी बिल्कुल नहीं होता, इसको वॉल की साइड में नहीं करना। बिल्कुल, बहुत लोग समझाया लेकिन कई लोग नहीं माने, उनको यही चाहिए होता कि ऐसे। मैंने उनको मना भी किया था, हमने लेटना है हमने इसके ऊपर, टीवी तो फिर एल कॉर्नर लीजिए। कहते स्पेस कम हो जाएगी इस दीवान की, तो वो खराब दिखेगा। राइट, बिल्कुल 100% अनकंफर्टेबल हो जाएगा और वो बैठने के लिए कभी और बाद में मैं मेरे से रिक्वेस्ट करके उनको मैंने क्वेश्चन बना के दिए। अच्छा, क्वेश्चन बना दो भैया कि बैठने अनकंफर्टेबल हो गया बैठने में। So I don't know why मैं like for 3.5 years we have been talking about it। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे ही कुछ किया है। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने स्टडी तो ऑब्वियसली मैं भी कह रहा था ये ऐसे नहीं कोई जान सकता, ये आपकी स्टडीज है, मेहनत है। राइट, टेक्निकल जानते हैं उसको। जी, जैसे हम चेस्टरफील्ड का ओरिजिन से लेके न्यू क्लासिक, चाइनीज क्लासिक, स्टैंड फिनिश और ये स्कैंडिनेवियन सब स्टडी करते हैं। जी और फिर एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिर ह्यूमन एनाटॉमी है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। राइट, ओके नेवरदलेस एक और टिप दे दें जिनके पास फ्लोर कम है, जिनके पास स्पेस कम है, वो एलिवेटेड सोफाज लें, नीचे फ्लोर क्लियरेंस ज्यादा रखें ताकि उनके सोफाज बड़े छोटे दिखाई। बिल्कुल राइट, जैसे कि ये सोफा देखिए हमारा। अच्छा ऐसा। जी जी चलिए ओके, नाउ फॉर द पीपल दोज हु आर रिच, ओके, those who are those who have lot of space, those who are blessed with space in abundance, उनके लिए पास क्लासिक यूनिट होते हैं। वहाँ चलेंगे, वहाँ की बात करेंगे।